दबना पड़ा। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कुंते, जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई है। तू गंगा नंदन भीष्म पितामह से के सहित संपूर्ण कौरवों को भा को, तू गंगा नंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता था? और फिर यह भी कैसे विश्वास होगा कि तू अबीरों से हार जाएगा? हे पार्थ, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है, और तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर की कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगी। वे हे कुरु श्रेष्ठ, हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे द्विज श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वेदिक वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न है तो हे विप्रेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों से टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, वे कुरुनंदन प्रकट हो गई। हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया, मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप में पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्ग लोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर दसियों के हाथ में पड़ी हैं। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक न करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया, और तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसीलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है।
जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नत का पतन अवश्यांभी है, संयोग का अंत वियोग ही है, और संचय एकत्र करने के अनंतर श्रेय व्यय होना सर्वथा निश्चित ही है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि से हानि में हश्र अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसीलिए हे नरेश नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो, और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा यत्न करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर प्रथापुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजो नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था, सब ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वसुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी, वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वथा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है। इति विष्णु पुराणे पंचमे अंशे अष्टात्रिंशो अध्याय इति पराशर मुनि विरचते श्री विष्णु परतत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे पंचमो अंश समाप्त। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। ओम श्रीमन्नारायण ओम श्रीमन्नारायण ओम श्रीमन्नारायण ओम श्रीमन्नारायण ओम श्रीमन्नारायण ओम श्रीमन्नारायण ओम श्रीमन्नारायण। श्री विष्णु पुराण षष्ठ अंश पहला अध्याय कली धर्म निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पनांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोतम, मनुष्यों का एक मास पितृगण का, एक वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार आग प्रथम सत्य युग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका संहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कलयुग के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, तो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती, और न वह ऋक साम यजु रूप
त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म, विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग के कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजाति गण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रिया ही प्रायश्चित मान ली जाएगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटना आदि, काय कलेश, धन दान तथा तप आदि सब सब अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय स्वर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्री केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना हु निंग हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। वह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्यादि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि न होगा। कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुषों की कामना से बेचारणी कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वच्छाचारणी होंगी तथा पुरुष न्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने सहृदयों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थहीन नहीं होंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष और कलेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए भी भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन न करेंगे और न पिंडोक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली और अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजालती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शारीरिक शोच से हीन तथा
कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दृश्य दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद्व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे और ग्रस्त गण न तो हवन न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंद मूलादि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्रादि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिस के पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए क्षुद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदियों के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर आश्रव वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप मनुष्यों में षाड़श की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों में शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली के 5, 6 अथवा 7 वर्ष कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसीलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मैत्रेय, जब जब पाषाण बड़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझें। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेद वाद में प्रीति का अभाव हो और पाषाण में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषाण के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अल्प सार युक्त
होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों ओर बहुधा शूद्र वत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य उत्पन्न अणु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और उशिर खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारिणी भार्या तथा साले ही सुहृदय होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, सोच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वष्टकार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग के महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंशे प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय श्री व्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। दूसरा अध्याय श्री व्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामती व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुख पूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय, ये वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। हे महर्षि गण, व्यास जी के स्नान कर चुकने पर कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए, कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मगन हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म में निवृत्त होकर आए, तो वे मुनिजन उनके पास पहुंचे। वहां आकर जब वे यथा योग्य अभिवादना आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए, तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए भगवान, आपने जो
स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियाँ ही साधु हैं और धन्य हैं। सो क्या बात है? यह हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय न हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था, उसका क्या कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विज गण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। उस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र का नाम कीर्तन करने से ही मिल जाता है। हे धर्मज्ञ गण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं यह बतलाते हैं। द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्म चरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं, इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कर्मों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पानादि भी वे अपने इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत कलेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसीलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। इसीलिए वह धन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनि शार्दुल, हे मुनि शार्दुलो, शूद्र को भक्ष्य भक्षा भक्ष्य अथवा पेयापेय का कोई नियम नहीं है, इसीलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को इसीलिए किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोतम गण, इस दिव्य इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान कलेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से ही मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार है द्विजोतम पुरुषगण, इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापत्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्री तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसीलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छा अनुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करने करके कह दूंगा। तब
ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसीलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण देवपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्नों को जान गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठों, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि सतयुगादि अन्य तीन युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान कलेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया है, अब और क्या करूं। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय जहां से आए थे वहां से गए। हे मैत्रेय जी, आपसे भी मैंने यह कह दिया, इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में उनकी एक महान यही कलयुग में यही एक महान नाम संकीर्तन करने ही मनुष्य पदार्थ लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्रकृत प्रलय और अवान्तर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुनाता हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठो अंशे द्वितीय अध्याय, तीसरा अध्याय, निमिषादि काल मान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। अब मैं कथा कहीं विराम देता हूँ, कल यहाँ से अपन आगे आनंद लेंगे कथा। श्री कृष्ण गो